उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में 12वीं की अंशिका रावत ने अयोध्या जिले में प्रथम और पूरे यूपी में 7वें रैंक पाकर के अयोध्या जिले समेत उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। वहीं विद्यालय की परिवार की तरफ से बच्चों को सम्मानित किया गया। DY सच के साथ एक खास रिपोर्ट। श्रद्धा चौधरी, अर्चिता गौतम, साक्षी चौधरी, शिवानी यादव, प्रिया वर्मा, अंशिका, गौरव, उमेश यादव, रिया वर्मा, साक्षी विश्वकर्मा, मोनिका, ये हमारे मेधावी स्टेज पर आ जाएं और हम भी मंच पर आना सुनिश्चित करें। आदरणीय श्री मणिराम सर। सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस उपलब्धि के लिए और मैं इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुओं को और अपने प्रिंसिपल सर को देना चाहूँगी। इन्होंने पूरे जर्नी में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है और मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है कि तुम ये कर सकती हो। 10th में भी मेरी रैंक मतलब कुछ ही अंकों से रुकी थी तो मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी, पर सबने बोला कि नहीं तुम कर सकती हो, अपने आप पे भरोसा रखो और आज इसका फल मिला है मुझे मेहनत का। आगे क्या किस चीज़ के लिए जो है तैयारी कर रही हैं? सर मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैंने अभी हुआ 5 मई को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था मैंने वो दिया भी और मेरे काफ़ी अच्छे अंक मैं गेस कर रही हूँ, मैंने अपने आंसर की से मैच किए हैं तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन भी इसी साल हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। आपने जिला टॉप किया है, तमाम बच्चियाँ जो है कम मार्क्स पाई हैं, तमाम लोग असफल रहे हैं क्योंकि असफलता के कारण तमाम बातें सामने आती हैं। तो आप एक टॉपर हैं तो किस तरीके से उनको सलाह देंगे पढ़ाई को लेकर के? आपने किस तरीके की पढ़ाई की है? सर असफलता तो मतलब ज़रूरी नहीं हो सकता आपने बहुत मेहनत की हो तभी आप असफल हो जाएं, पर उसमें ऐसा कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपको मेहनत करते रहना है क्योंकि ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो गई है ना, आगे बहुत सारे ऐसे मतलब पोर्शंस आएंगे जहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा और आप अच्छा कर सकते हैं। जैसे मेरा कांस्टेंट था, मैंने फर्स्ट डे से लगातार पढ़ाई करी और पढ़ाई पे ही ध्यान दिया। मैंने कोई फैमिली फंक्शन नहीं अटेंड किया, कभी किसी के बर्थडे में या किसी चीज़ में कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, मैंने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया और पेरेंट्स ने भी बहुत मतलब फोकस किया उस चीज़ पे। कभी भी डिस्ट्रैक्शन होता था तो वो लोग उससे बचाते थे कि मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करो। दोस्त बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए आपको कि किससे आप बात कर रहे हैं या किसकी आप पे इन्फ्लुएंस है, वो बहुत मैटर करता है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। अगर आपको पीछे खींचने वाले दोस्त होंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहाँ पर भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और जब आपकी जो पढ़ाई चल रही थी तो स्कूल से कितना सपोर्ट मिला? खासतौर पर आपके प्रिंसिपल हैं, अभी बोल रहे थे, सुन रहे थे कि बच्चों को आगे बढ़ाना स्कूल का उनका सदैव धर्म रहा है। तो किस तरह स्कूल में और खासतौर पे आपके प्रधान जी बैठे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल बैठे, तो किस तरह आपकी मदद की है इस पढ़ाई को लेकर? हाँ जी सर, एक्चुअली रोज़ मतलब स्कूल आने पर मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कोई भी टॉपिक में मुझे अगर डाउट रह जाता था तो टीचर्स उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करते थे, चाहे वो जैसे भी हो। और अगर किसी चीज़ की मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई स्कूल में कि सर ये वाले पॉइंट पे मुझे दिक्कत है या ये फैसिलिटी यहाँ पे नहीं ठीक लग रही है, हमेशा मैंने जो भी बात कही है सर से, उन्होंने हमेशा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है और हमेशा ये चीज़ मेंटेन करके रखी है कि मतलब सभी बच्चों को स्पेशली कोई प्रॉब्लम ना होने पाए पढ़ाई से रिलेटेड। तो हर फैसिलिटी को प्रोवाइड करना और आगे भी अब वो हमेशा इतने अच्छे काम करें जिससे मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर भी और सारे लोग आएंगे इसमें। अंशिका सिंह रावत। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उसके लिए? देखिए, पेरेंट होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों ने अच्छा काम किया, जिसके नाते हमें और बच्चे के साथ साथ सम्मानित किया जा रहा है। वास्तव में हम लोगों ने भी पढ़ाई की अपने समय में, हम भी अपेक्षा कर रहे थे कि हमें ज़िले में या प्रदेश में स्थान मिले, परंतु हमें नहीं मिल पाया। आज हमारी बच्ची ने वो स्थान दिलाकर मुझे वो गौरव का एहसास कराया है कि यदि बच्चों पर काम किया जाए, उनके साथ लगातार मेहनत की जाए तो बच्चे ज़िले में, प्रदेश में अपना नाम रोशन करेंगे, जिससे हमारा पेरेंट्स का और जनपद का भी नाम रोशन करेंगे। क्या आप कुछ कि लड़कों से आगे लड़कियाँ और तमाम समाज में ये है कि लड़कियों को ना के काम के लिए भावना चल रही है। सर ऐसा है कि पहले वास्तव में लड़कियों पर ध्यान कम दिया जाता था तो लड़कियां पीछे थीं, परंतु आज का जो जागरूक अभिभावक है वो अपने बच्चियों पर ध्यान दे रहा है। बच्चियों और बच्चों में जो विभेद है वो नहीं कर रहा है और बच्चियों का फोकस करने के कारण बच्चियाँ ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। बच्चे बाहर निकलते हैं, उनके बाहर निकलने के कारण उनके दिग्भ्रमित होने
आगे निकलें। और आपके इस क्षेत्र के ये स्कूल है, बच्चों ने टॉप किया है, उनको सम्मानित किया गया है, तो बच्चों का उत्साह बढ़ाने का कार्य जो आप लोग के द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, उसके बारे में हम कहेंगे जो हमारे यहाँ जो IDD इंटर कॉलेज जो है, उस विद्यालय में आज हमारे कई जो है बच्चे जो है टॉप किए हैं। हमें बहुत खुशी है बच्चों से, और जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं उनसे बहुत खुशी है हमें। और हम यही चाहेंगे, दुआ करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के, हर बच्चे सब टॉप करें और हमारे ग्राम सभा ददेरा का, पूरे उत्तर प्रदेश का नाम हो। हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉप किया है, उनका सम्मान करके उत्साह बढ़ाया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि यूपी में खास करके शिक्षा को लेकर के विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, अब बच्चे टॉप कर रहे हैं। इसको आपके स्कूल से भी एक छात्रा ने टॉप किया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि बच्चे हमारे होनहार हैं, बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। हम एक सही गाइडेंस देते हैं तो वो करके दिखाएंगे हमारे बच्चे, जो कि हम उनसे उम्मीद रखते हैं। सही गाइडेंस मिलेगा, वो टॉप ही नहीं, वो फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े कारनामे करेंगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे, आने वाले भारत को एक अच्छा भारत बना के देंगे वो जो है। तो इस पर हम यही कहेंगे, सही शिक्षा मिले उनको, सही दिशा मिले उनको। उनके पेरेंट्स भी कहेंगे उनको संस्कारपूर्ण शिक्षा दिलाएं। हम उसके लिए तत्पर हैं, 24 घंटे उनके लिए मेहनत करेंगे। आने वाले समय में हम इस ग्रामीण क्षेत्र से अपने ऑनलाइन व्यवस्था को भी देंगे, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी जुलाई से हम स्टार्ट कर देंगे, जिससे बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएंगे। और वहाँ पर हम सिविल सर्विसेज या नीट की परीक्षाएं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनकी भी तैयारी हम बच्चों को कराएंगे। यहाँ से इस ग्रामीण क्षेत्र से मैं IAS, PCS, JEE, नीट या अन्य नौकरियों के लिए हम बच्चों को तैयार करेंगे। यहाँ से भी एक व्यवस्था लाएंगे और एक क्रांतिपूर्ण शिक्षा यहाँ से हम दिखाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र भी एक क्रांतिपूर्ण शिक्षा दे सकता है। एक क्रांतिपूर्ण व्यवस्था से एक क्रांति फैला देंगे शिक्षा क्षेत्र में, और पूरे इस ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अंतर को समाप्त कर देंगे। क्योंकि हम ये दिखा देंगे, हम इतना प्रयास करेंगे कि जो रास्ता गांव से शहर को जाता है, वही रास्ता शहर से गांव के भी आता है। झुका देंगे शहर और ग्रामीण क्षेत्र की दूरियों को, और अपने बच्चों को ऐसे आगे बढ़ाते हुए और हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। लड़कों के मुताबिक लड़कियां जो है टॉप कर रही हैं, यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, JEE हो, नीट हो, तमाम बोर्ड से लड़कियां टॉप कर रही हैं, तो लड़के कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे जा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाइडेंस का सही ना हो पाना, या पेरेंट्स को इसको विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार से हम लड़कियों को ये कहते हैं कि आप 5 बज गया है, आप कहाँ से आ रही हो, और उस प्रकार बच्चों को भी देखना चाहिए, लड़कों को भी जो है कि वो अगर 10 बजे रात के आ रहे हैं तो उनसे पूछना चाहिए। कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है उनको गाइडेंस में, कि उनको हम उस प्रकार से गाइड नहीं कर पाए, लड़कों को छूट ज़्यादा दे रहे हैं, इस कारण से समस्या हो रही। बाकी बच्चे भी, लड़के भी ठीक हैं, बट थोड़ा सा हमें गाइड करने की आवश्यकता उनको है। बच्चियों को हम ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, उनको हमेशा उस पर ध्यान रख रहे हैं, इस कारण से बच्चियाँ हमारी जा रही हैं, और खुशी भी है कि जा रही हैं, अच्छा भी लग रहा है मुझे जो है। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखेंगे अपने लड़कों पर भी जो है, कि उनसे भी हम उतनी ही बातचीत करें, उतनी ही व्यवस्था रखें, उतना ही संसाधन उनको दें जितना कि हम लड़कियों को देते हैं, तो वो भी इसके जाएगी। ज़्यादा संसाधन का बच्चे टॉप किए हैं, उनको क्या पुरस्कृत किया गया? जो बच्ची हमारी जो है अंशिका सिंह रावत है, वो जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और यूपी में 7वें रैंक पर आई है। तो उसको विद्यालय परिवार की तरफ से जो है एक शील्ड के रूप में उसको प्राइज़ दिया गया है, एक साइकिल दी गई है, जिसको आदरणीय श्री निगम सर जो हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने उपलब्ध कराया था साइकिल। बाकी शील्ड जो व्यवस्था उपहार था या ट्रॉफी की, वो विद्यालय परिवार ने किया था। महेश कुमार, प्रधानाचार्य ईश्वरदीन इंटर कॉलेज देहरादून। मार्क्स आपने जो है बीट किया है, जो बच्चे हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि जो बच्चे असफल रह चुके हैं और तमाम चीज़ें हैं, कोई फेल भी हो गया, तो बच्चों को क्या करें? वो डिमोटिवेट ना हो और आगे मेहनत करते रहें और फिर अच्छे मार्क्स आएंगे उनके। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स को देना चाहूँगी इसका श्रेय। अच्छा, स्कूल का कितना सपोर्ट रहा जाए इस स्कूल में पढ़ने? पूरा सपोर्ट स्कूल का ही था। दे दो। साधना वर्मा। बताइए, बताओ आप कितने मार्क्स आपके आए? लास्ट ईयर मैंने 90% स्कोर किया था 10th स्टैंडर्ड में। जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि इतने ज़्यादा मार्क्स
पढ़ाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो किस तरह की पढ़ाई आपने की, कितने मार्क्स आपके आए हैं, और जो बच्चे असफल रह गए उनको क्या करें? स्कूल के टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मैंने मतलब सेल्फ स्टडी भी की है और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। और बच्चे इसलिए पीछे रह जाते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो वीकनेस रहती है उनमें, या फिर मोटिवेशन का हो या फिर स्टडी मटेरियल का हो, तो इसी वजह से कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। फिर भी उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और एक दिन उन्हें भी सक्सेस मिलेगी। अच्छा, कहीं स्कूल की कोई ऐसी भूमिका तो नहीं, क्योंकि ये स्कूल ऐसा है कि हर बार कोई ना कोई बच्चा टॉप करता है, 90% से ऊपर मार्क्स। सर नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस स्कूल के टीचर में एक अलग ही क्वालिटी है सर। इतना काइंडली ट्रीट करते हैं आपको, मतलब कोई भी डाउट आ रहा है तो एज अ फ्रेंडली ट्रीट करते हैं, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा। मैं बहुत स्कूल में पढ़ चुकी हूँ, ये मेरा 6th स्कूल है, लेकिन सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा यहीं पे रहा। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के टीचर्स और यहाँ की फैकल्टी। आई लाइक इट। आपके कितने मार्क्स आए हैं? मेरे 92.5 मार्क्स आए हैं सन 2024 बोर्ड एग्जाम में। मैं इसका सारा श्रेय अपने माता पिता और स्कूल के टीचर को सभी को देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे बहुत सपोर्ट किया है। मैं कहीं भी डिमोट होती थी तो टीचर मेरे मुझे मोटिवेट करते थे, मेरे पेरेंट्स मुझे मोटिवेट करते थे। सारे श्रेय मैं अपने टीचरों को और पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। मैं सेल्फ स्टडी में करती थी, रात को कम से कम 10 बजे के बाद मैं 1-2 बजे तक स्टडी करती थी। अच्छा, लड़कियों को घर का काम भी देखना रहता है, एक अलग जिम्मेदारी, पढ़ाई करनी है एक अलग जिम्मेदारी, दोनों को कैसे मैनेज किया आपने? मैंने दिन भर सारे काम किए, जैसे कोचिंग और बाकी स्कूल सब चीज़ जो रहता है बच्चों को वो सब दिन में कर लेना चाहिए। इसको स्टडी बनाना चाहिए कि मैं 3 बजे उठूँगी, 4 बजे तक खाना बना लूँगी, उसके बाद मैं ये करूँगी, सब उसको स्टडी बना ली। और रात को मेरा मतलब है कि रात में जो पढ़ाई होती है वो सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि साइलेंट रहता है और जो भी याद करो वो सब याद हो जाता है। याद करने का सही तरीका होता है तो उसको लिख को याद करो, जैसे जब लिख के याद करते हैं तो वो सही से याद हो जाता है। गौरव, कितने मार्क्स आए आपको? 85 किस क्लास में थे आप? हाई स्कूल। आप देखिए लड़कियां टॉप कर रही हैं लगातार, लड़के कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं, तो क्या वो मज़ा है कि आप एक लड़के हैं, तो किन चीज़ों को आप देख रहे हैं? सर बात समझे छोड़ो। मैंने इंटरव्यू लिया, सब लड़कियां टॉप कर रही हैं सर। अब लड़के हैं 85% आपके आए हैं, तो लड़कियां कहीं 90 से ऊपर, तो क्या कमी रह गई कि आपके मार्क्स जो है 85 ही रह गए, 90 के ऊपर नहीं गए? क्या कोई अभाव रह गया पढ़ाई का? यस सर, अभाव रह गया था, हम ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए थे वैसे। तो आगे से क्या कुछ तैयारी करेंगे आप? यस सर, आगे से तैयारी और रहेगी। अभी हम ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे थे, इसलिए इंटर में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। ठीक, ओके।